भी संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुखादायक रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून है। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है
कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ साथ रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिलियां दे देता है और ये कहता है, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिलियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी